हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे अभिमन्यु, अभिमन्यु, हमार बेटा लक्ष्मण के हत्या कैले रहे तू। हिले प्रतिज्ञा करत हई, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त तक हमार शरण में ना आई, यदि वो रण छोड़ के भाग ना गई, तो हम वासुदेव श्री कृष्ण के सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होके से पहले जयद्रथ के वध करब, ना तो अग्नि में प्रवेश करके स्वयं से भस्म कर दे। महाभारत के भयंकर संग्राम में आज की रात बहुत महत्वपूर्ण रात है। काल का हुई
ई केहू ना जानत रहे। बाकी आज जे भइल ह ओकर प्रतिक्रिया हस्तिनापुर से लेके कुरुक्षेत्र तक बहुत गहरा और मार्मिक भइल ह। आज कुंती और गांधारी दोनों के एक एक गो पोता युद्ध के बेदी के ऊपर बलि चढ़ गईलन। मनुष्य के अहंकार से भरल यह संसार में ये दोनों माई एक दूसरा के कंधा पर माथा रख के रोवे चाहत रही। गांधारी अपन राजमहल छोड़ के विदुर के घर में कुंती से मिले अली। प्रणाम दीदी। आप? यदि आप आज्ञा देती तो हम स्वयं आपके पास आ जाती। कौनो आपन के मृत्यु के दुख तो सभे के होखेला, बाकी जेकर दुख भारी होखेला सांत्वना देवे लोग ओकरे पास आवेलन। ऐसे हम तोहरा पास आइल हई। हमार लक्ष्मण के मृत्यु से ज्यादा गहरा दुख हमके अभिमन्यु के भइल ह, जेकरा के ऐसन अधर्म और अमानवीय यातना दे के मारल गईल ह, जेकरा सुन के हमार दिल दहल गईल। हम सपना में भी ना सोचले रही कि हमार बेटन के हाथ से ऐसन भीषण पाप होई। दीदी, जे लोग पाप कइले बाड़न उहे एकर दंड भी भोगी है। दूसर लोग के पाप खातिर आप स्वयं के दोषी काहे समझत हई? काहे कि एह भीषण पाप करे वालन के हम ही जन्म देले हैं। अकेले में जब हमार विवेक हमरा सामने न्याय के तराजू लेके ठाड़ हो जाला तो जौन पलड़ा में हमार बेटन होखेलन वो पलड़ा उनकर पाप के बोझ से भारी होके जब धरती के छुए लागेला तो हम अनायास आपन कोप के कोस से लागेला। दीदी, अपना आप के कोस के आपन आत्मा के इतना यातना मत दीही। स्वयं पर इतना अत्याचार उचित नहीं खे। यह उचित है कुंती, यह उचित है। कहे कि जे अत्याचार तोहरा पर भइल ह, जे अत्याचार पांडवन पर भइल ह, वो अत्याचार खातिर हम तोहरा से क्षमा भी तो न मांग सकेली। हम सभे कौरवन मिलके तू लोगन के कितना अपमान कैले रही, यहाँ तक भुला गईली कि पांडु कुल के बहू कुरु कुल के भी तो लाज है। फिर भी हम लोग द्रौपदी के भरल सभा में नंगा नचावल चाहत रही। इतना सब कुछ होखला के बाद भी हम लोग के आंख ना खुलल। शायद यही से तो भगवान हम कौरवन के एह निर्लज्ज पाप के दंड दिहल चाहत रहे। यही कारण से तो ये युद्ध भइल ह। और अब एह युद्ध में हम लोगन के आपन पाप के दंड भोगे के पड़ रहा है। काश हम एह युद्ध के रोक सकती। दीदी, हम औरत लोग हैं, हम लोग चाह के भी युद्ध के रोक ना सकेली। दीदी, एक बार हम स्वयं छत्राणी बनके आपन अपमान के बदला लेबे खातिर आपन बेटन के सनेसा भेजले रही। बाकी अभिमन्यु और लक्ष्मण के मृत्यु के बाद हमार ममता ये निर्णय ना कर पा रहल है कि भावुकता में बह के हम आपन अपमान के बदला लेबे के जे आदेश आपन बेटन के दिले रही वो उचित रहे या अनुचित। कुंती, धर्म के बाद तो ई है कि तुहार वो निर्णय उचित ही रहे। दीदी, हाँ कुंती, यदि ईश्वर के कौरवन के सर्वनाश स्वीकार ना होई
ते ई युद्ध ही काहे होइत? काहे सभे कौरव हमरे लेखा आपन आंख पर पट्टी बंधले अंधन के लेखा युद्ध के खाई में गिर जाइतन? और सबसे बड़ सजा तो पिता में भुगत रहल है, जे तीर के शैया पर लेटल है। सगरे कुरुकुल के सबसे बड़ होखला के नाते वहां के आपन निर्णय दे के कौरवन और पांडवन के कुल के सर्वनाश से बचावे के चाहत रहे। दीदी, विधि के विधान ही कुछ ऐसन है कि होनी जब होखे पर आवेला तो ओकरा केहू ना रोक सकेला। एक एक घटना द्वारा प्रारब्ध ना मालूम केकरा केकरा से ओकर कर्म के हिसाब लेबेला। कुंती, प्रारब्ध के और कौन कौन सा हिसाब हम लोग चुकाई? एगो पाप के भुगतान तो पूरा ना होला और कौरवन के हाथ से दूसर पाप हो जाला। द्रौपदी के अपमान के बाद अब अभिमन्यु के अधर्म से हत्या। ना मालूम एह पाप के दंड केकरा केकरा भुगते के पड़ी। वो बेचारा निष्पाप लइका रहे। हम लोग तो यहाँ बैठ के आंसू बहा के आपन दुख के हल्का कर रहल हैं। बाकी जे ओकरा जन्म दिले रही वो सुभद्रा आपन दिल के टुकड़ा के मृत्यु के दुख कैसे सह पाई? कुंती, आपन दिल के टुकड़ा के दुख कैसे सह पाई? कैसे सह पाई सुभद्रा? कैसे सह पाई? सुभद्रा, तू तो एगो वीर पत्नी हो, एगो वीर माँ हो, छत्रानी हो, फिर भी रो रहा हो। वीरन के मृत्यु पर आंसू ना बहावल जाला। एगो माई के दिल के तो खून के आंसू रोवे के मन करेला। जेकर जिगर के टुकड़ा हमेशा खातिर ओकरा से बिछुड़ गई होके वो रोवे ना तो और का करे? सुभद्रा, मृत्यु एगो अटल सच्चाई है। सभे के अपन शरीर के त्यागे के ही पड़ेला। बाकी जेकर माई जीवित होके ओकरा के मृत्यु के गला लगावे के कौनो अधिकार नहीं के। और अभिमन्यु तो स्वयं अभी कुमार अवस्था में ही रहे। अभी तो ओकर ब्याह भइल रहे। ओकर गला के वरमाला के फूल के सुगंध अभी तक वातावरण में फैलल है। ओकर सेज के फूल तक अभी तक नहीं के मुरझाइल। और ओकरा के चिता के अंगारा पर सुता दिहल गई। सुभद्रा,
तोहरा भावुक होके से जीवन के सत्य तना बदल जाए ना। जानत हई, और ना ही मृत्यु के सत्य बदल जाई। बाकी फिर भी हम मृत्यु से एगो प्रश्न पूछल चाहब कि का अधिकार है ओकरा कि जन्म देवे वाली माई से पूछले बिना ओकर बेटा के जीवन ओकरा से छीन लेहलस? का अधिकार है ओकरा कि एक झटका में माई के गोदी और पत्नी के मांग सून कर दिहलस? और जे लड़का अभी तक जन्मल भी नहीं खे, ओकर सिर से ओकर बाप के साया छीन लेहलस। का दोष है अभिमन्यु के और जन्मल निष्पाप लड़का के? वो बेचारा था अपन पिता से भी ज्यादा दुर्भागी निकलल। अभिमन्यु के तो 13 बरिस तक अपन पिता के छत्र छाया से वंचित रहे के पड़ल रहे। बाकी ओकर बेटा के तो हमेशा खातिर वंचित रहे के पड़ी। शांत हो जा सुभद्रा, शांत हो जा। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? अपन बेटा के अपन गोदी के सुरक्षा कवच से निकाल के ओकर पिता के सुरक्षित हाथ में सौंप ले रही। कौरव जैसन भेड़ियन के समूह में हमार बेटा के छोड़ के आप कहवा चल गई रही? मार दिहलन हमार बेटा के वो लोग, मार दिहलन। हमार फूल जैसन बेटा के धूल में मिला दिहलन और आप कुछ न कर सकली। कैसन धनुर्धर हैं आप जे अपन तीर से अपन बेटा की सुरक्षा न कर सकली? हमार बेटा के लौटा दी सुभद्रा, लौटा दी। सुभद्रा, और कितना बहबू भावना के समुंदर में साँच के समझा जे होके के रहे से हो गई, होनी के केहू ना टाल सकेला। हाँ, एक बात हम पूरा विश्वास के साथ कह सकत हई कि अभिमन्यु के ई बलिदान व्यर्थ ना जाई। सुभद्रा, अभिमन्यु के कौरव लोग वध करके ओह अधर्म के चरम सीमा तक पहुंच गए बाड़न। एह अधर्म के हर एक दोषी के ओकर अपराध के दंड जरूर भोगे के पड़े। काल सूर्यास्त से पहले ही अधर्मी जयद्रथ के आहुति एह रणभूमि में दिहल जाए और ओकरा बाद एक एक करके सगरे कौरव मारल जाइए। सगरे सृष्टि साक्षी रही। तू भी हमार विश्वास रखा सुभद्रा, विश्वास रखा। ओकर बेटा हमार बेटा के हत्या कैलस, हम ओकर बेटा के मार दिली। हिसाब बराबर। हम अपन बेटा के दुख में तड़प रहल हई और अब यह पीड़ा में अर्जुन भी तड़पे। बाकी आप दोनों के अहंकार के टकराव में हम तो बेकार ही मारल जाइब ना। आपके कुछ ना होई, कुछ ना होई आपके सिंधु नरेश। कुछ न हो ये सोच के हम हाथ पर हाथ धर ले तो ना बैठल रह सकेली ना। हम लोग के सिंधु नरेश के सुरक्षा के कोनो तो उपाय करे के चाहिए, कुछ तो करे के चाहिए हम लोग के। कुछ न कल जा सकेला। घायल नाग जब क्रोध में आपन फन उठावेला तो ओकर डंग से केहू न बच सकेला। मतलब हमार मृत्यु निश्चित है ना। नाग से बचे के एगो उपाय है कि ओकर फन के सामने आवे के बदले भाग जाए जाए। अर्जुन अपन प्रतिज्ञा में कहले हा
कि यदि सिंधु नरेश युद्ध भूमि छोड़ के चल गईलन तो ऊ उनकर हत्या ना करी। आप ठीक कह रहे हैं कृपाचार्य, हमके युद्ध भूमि छोड़ के चल जाए दी। सिंधु नरेश, ये आप कैसन कायरन जैसन बात कर रहा हैं? युद्ध भूमि से भाग जाए के बात कह के आप हमार शौर्य के अपमान कर रहा हैं। क्षमा करी अंगराज, एह में अपमान के का बात था? आप भावुक होके सोच रहल हैं, ऐसे ऐसन कह रहल हैं। पता की बात तो ई है कि महाराज जयद्रथ के युद्ध भूमि छोड़ के चल जाए के चाहिए, ना तो क्रोधित अर्जुन के धनुष से निकले वाला बाण न मालूम कितना कौरवन के यमलोक पहुंचा दी। अर्जुन के वाण के उत्तर देवे के क्षमता हमरा में हा कृपाचार्य, समझ ले बोकरा के भी। आपन ए क्षमता के कोनो और समय खातिर उठा के रख दी अंगराज। अर्जुन अकेले ही एगो विशाल सेना के लेखा हा, और जब वो प्रतिज्ञा कैले हा तो वो जरूर ओकरा आपन पूरा शक्ति से पूरा करे के कोशिश करी। ऐसे हम लोग के अर्जुन के ओकर प्रतिज्ञा पूरा करे के अवसर ना देवे के चाहिए। कृष्णा